कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं मान प्लानेट जेआरएफ चैनल पे। साथियों, पीएचडी नोटिफिकेशन अभी अलग अलग सेंट्रल यूनिवर्सिटी में चल रही है। 6 से ज्यादा सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अभी एडमिशन चल रहा है और उसमें 1500 से भी ज्यादा सीटें उपलब्ध है और सेंट्रल में सभी को फेलोशिप मिलता है। कम से कम नॉन नेट फेलोशिप आपको 10,000 प्रति माह तो जरूर ही मिलेगा। तो अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप जरूर आवेदन करें। तो एक एक करके हम सारा डिटेल जानेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को जरूरी सूचना देना चाहूंगा कि अगर आप पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए गंभीर हैं तो आपको एक अच्छा टॉपिक चूज करना होगा और उसी के ऊपर एक प्रॉपर रिसर्च प्रपोजल बनाना होगा और उसी रिसर्च प्रपोजल के अकॉर्डिंग इंटरव्यू प्रिपरेशन में समय देना होगा, तभी आपका पीएचडी में एडमिशन हो पाएगा। साथियों, हमारा लक्ष्य केवल आपको पीएचडी नोटिफिकेशन के बारे में बताना ही नहीं है, बल्कि हमारा मूल लक्ष्य यह है कि आपका पीएचडी में एडमिशन किसी भी तरह हो जाए। तो साथियों, मैंने देखा है बहुत सारे नेट जेआरएफ पास स्टूडेंट को जिनका कि देखते देखते 3 साल बीत गया और उनकी जेआरएफ की जो फेलोशिप की वैलिडिटी थी वो खत्म हो गई और उनका कहीं भी एडमिशन नहीं हो पाया। इसके पीछे वजह क्या कि उन्होंने ना तो अच्छा टॉपिक चूज किया और ना ही प्रॉपर रिसर्च प्रपोजल बनाया और इंटरव्यू प्रिपरेशन में भी समय नहीं दिया साथियों, क्योंकि उन्हें लगा कि उनका तो जेआरएफ ही निकल गया है तो उनका हो ही जाएगा। लेकिन वही दूसरी तरफ मैंने बहुत सारे केवल पीजी पास स्टूडेंट को देखा है जिन्होंने टॉपिक अच्छा सेलेक्ट किया, रिसर्च प्रपोजल पे प्रॉपर्ली वर्क किया और इंटरव्यू प्रिपरेशन पे समय दिया, तो उनका सेंट्रल यूनिवर्सिटी और अच्छे अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट में एडमिशन हो गया और आज वो पीएचडी कर रहे हैं साथियों। तो अगर आपको टॉपिक चूज करने में या रिसर्च प्रपोजल बनाने में प्रॉब्लम हो रही है कि आपका रिसर्च प्रपोजल कैसे बनेगा, उसमें क्या क्या मेन पॉइंट होंगे, उसको किस ऑर्डर में रखना है और आपके रिसर्च प्रपोजल से इंटरव्यू में क्या सवाल पूछे जाएंगे और उसका जवाब आपको कैसे देना है, तो इन सभी चीजों में आपको हमारी तरफ से हेल्प मिलेगा। स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, आप चाहें तो मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। साथियों, ये आप लोगों का अपना चैनल है और आप लोगों के सहयोग और प्यार की वजह से आज हमारा परिवार 57,000 लोगों का हो चुका है। तो ये आप लोगों के सहयोग के बिना संभव नहीं था साथियों। तो बेहिचक आपको पीएचडी एडमिशन से संबंधित कोई भी सहायता चाहिए तो आप व्हाट्सएप कॉल या मैसेज कर सकते हैं। तो यहां पर हम एक एक करके सारी यूनिवर्सिटी का डिटेल देख लेते हैं और साथियों इन सभी का सिंगल वीडियो भी हमने बनाया है जिसका लिंक आपको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या पीएचडी एडमिशन का जो जून मंथ का जो प्लेलिस्ट वाला वीडियो है वहां से भी आप देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन या वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। तो देखिए, पहली जो यूनिवर्सिटी है वो है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं फॉर्म निकल के आ चुके हैं और यहाँ पे इग्नू में सारे कोर्सेज ओपन होते हैं, लेकिन पीएचडी रेगुलर होता है साथियों। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर देखिए, साइकोलॉजी है, लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन साइंस है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि लगभग यहाँ पे केमिस्ट्री है और ज्योग्राफी है और यहाँ पे एक तरह से देखिए तो टोटल यहाँ पे सारा सीटों की संख्या अगर हम देखें तो सब में अच्छी खासी है, किसी में 15 है, किसी में 16 है। ठीक है, इस तरह से टोटल 34 सब्जेक्ट में यहाँ पर सीटें अवेलेबल है साथियों इग्नू में। ठीक है, इसका हमने एक एक करके डिटेल वीडियो भी बनाया है जो कि मैं पहले आपको बता चुका हूं, जिसका लिंक आपको वीडियो के लास्ट में या प्लेलिस्ट में जाएंगे जुलाई पीएचडी एडमिशन प्लेलिस्ट, तो वहां पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, 6 यूनिवर्सिटी का है। तो यहाँ पर जो मुख्य डिटेल है, सब्जेक्ट बता देता हूँ कितने सब्जेक्ट में है और लास्ट डेट उसका क्या है, फी वगैरह में फिर से बता देता हूँ। तो एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है और इसका जो फी है वो 1,000 रुपए है। ठीक है, 340 सीट अवेलेबल है यहाँ पे 34 सब्जेक्ट में साथियों। और यहाँ पे जिनका नेट है वही आवेदन कर पाएंगे, पीएचडी ओनली नेट या जेआरएफ। ठीक है, अगर नेट नहीं है तो इस यूनिवर्सिटी में आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन का 25/7/2025 है, 25/7 तक आप आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से देख सकते हैं आप। यहाँ पे आप दूसरी यूनिवर्सिटी की हम बात करेंगे। दूसरी जो यूनिवर्सिटी है वो आपका है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी। इसका भी हम सीटों के बारे में भी डिटेल देखेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट और कितनी सीटें हैं। पहले मेन चीजें देख लेते हैं। एप्लीकेशन 14 तारीख से स्टार्ट हो चुका है यहाँ पे और एप्लीकेशन का जो फी है यहाँ पर 500 रुपए लग रहा है जनरल और ईडब्ल्यूएस को, और 300 रुपए आपका SC/ST को लग रहा है। 370 सीटें अवेलेबल है 30 से ज्यादा सब्जेक्ट में यहाँ पे साथियों। ठीक है, और यहाँ पर भी केवल नेट जेआरएफ वाले जिनका पीएचडी ओनली है, नेट है, जेआरएफ है, आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लास्ट डेट जो है वो है 8/8/2025 लेट फी के साथ। ठीक है, और बिना लेट फी के 31/7/2025
25 इसका लास्ट डेट है। तो देख सकते हैं यहाँ पर भी ज्यादातर सब्जेक्ट यहाँ अवेलेबल है। एनवायरमेंटल साइंस है, बायोटेक्नोलॉजी है, जूलॉजी है, ह्यूमन डेवलपमेंट है, सोशियोलॉजी है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, इकोनॉमिक्स है, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस है, कंप्यूटर साइंस है, मैनेजमेंट है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, स्टैटिक्स है, एजुकेशन है, हॉर्टिकल्चर है, फार्मास्यूटिकल साइंस है, ह्यूमन राइट्स लॉ है, हिंदी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, योगा है, संस्कृत है, एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी है। तो इस तरह से देख सकते हैं। इस यूनिवर्सिटी का 2 सेंटर है, एक तो लखनऊ में है, ठीक है, और दूसरा अमेठी में है। तो वहां पर भी कुछ सीटें यहाँ पे निकली हुई है। तो टोटल 31 सब्जेक्ट में लखनऊ में है, और बाकी कॉमर्स, हिस्ट्री, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, सोशियोलॉजी, इंग्लिश और फूड एंड न्यूट्रिशन में इसका दूसरा जो सैटेलाइट सेंटर है अमेठी में, वहां पर भी अवेलेबल है। तो बहुत ही शानदार मौका मिला है, और यहाँ पे मात्र 30 से 35 हजार में आप पीएचडी कर सकते हैं। देख सकते हैं इसका फी का डिटेल यहाँ पर दिया हुआ है साथियों, ठीक है। यहाँ पे यह है यूनिवर्सिटी बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर भी सभी को फेलोशिप मिलेगा, और यह उत्तर प्रदेश लखनऊ में है। अगली जो यूनिवर्सिटी है वो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु, जिसका कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लास्ट डेट है 31/7/2025। और यहाँ पे जो केवल पीजी पास है वो भी आवेदन कर सकते हैं, और नेट वाले, ठीक है। यहाँ पर नेट कोई जरूरी नहीं है। 360 सीट अवेलेबल है 25 सब्जेक्ट में, और एप्लीकेशन फी 2300 रुपए, थोड़ा ज्यादा है। तो यहाँ पर पीजी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं बिना नेट के भी इस यूनिवर्सिटी में, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये यूनिवर्सिटी का डिटेल है। पीजी में अगर 55% मार्क्स है तो यहाँ पे आप आवेदन कर पाएंगे, ठीक है। और ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ पर आपको रिजर्वेशन का पूरा लाभ मिलेगा। अगली जो यूनिवर्सिटी है वो है नागालैंड यूनिवर्सिटी, यह भी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ठीक है। यहाँ पर भी एडमिशन जो है आपको नेट के स्कोर के आधार पे ही हो रहा है, और 26 सीट अवेलेबल है 3 डिपार्टमेंट से। लास्ट डेट इस यूनिवर्सिटी के 18/7/2025 तक आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम देखें सीटों की संख्या, तो एग्रीकल्चर में 6 सीटें हैं, बायोटेक्नोलॉजी में नागालैंड यूनिवर्सिटी में 12 सीटें हैं, कंप्यूटर साइंस में हम यहाँ पर अगर चेक करें तो कोई भी सीट नहीं है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में पीएचडी की आईटी में यहाँ पर 6 सीटें अवेलेबल है, ठीक है। तो यह जो है नागालैंड यूनिवर्सिटी से, यह भी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है साथियों। यहाँ पर भी आप किसी भी स्टेट के हैं तो रिजर्वेशन का लाभ पूरा आपको मिलेगा, और इन सभी में आपको नॉन नेट फेलोशिप भी मिलेगी। अगली जो यूनिवर्सिटी है वो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका। यहाँ पर भी जो है आपको नेट के स्कोर के आधार पर एडमिशन होगा, और यहाँ पे 30 से ज्यादा सब्जेक्ट अवेलेबल है। एप्लीकेशन फी 500 रुपए है जनरल का, और 100 रुपए है SC ST का, तो बहुत कम यहाँ पे एप्लीकेशन फी है, ठीक है। और लास्ट डेट यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का है 16/7/2025। 16/7/2025 तक आप यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे कर्नाटका केंद्रीय विश्वविद्यालय में, ठीक है। तो जनरल और ओबीसी का देख सकते हैं फीस 500 है, और SC ST PWD के लिए 100 रुपए है यहाँ पर। और यहाँ पर जो इंटरव्यू डेट ऑफ इंटरव्यू जो होगा आपका वो 21/7 से आपका इंटरव्यू यहाँ पे शुरू होने वाला है। 21/7 वो शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, और इंटरव्यू 24 से 29 के बीच में यहाँ पर होने वाला है, ठीक है। तो इस तरह से देख सकते हैं इतने सारे सब्जेक्ट में यहाँ पे सीटें अवेलेबल है साथियों, ठीक है। उसके बाद जो अगली यूनिवर्सिटी है वो है EFL हैदराबाद, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो एडमिशन होगा वो नेट के स्कोर के आधार पे होगा। एप्लीकेशन फी जनरल वाले का 500 है, 250 रुपए SC ST के लिए। 140 सीट अवेलेबल है 30 से ज्यादा सब्जेक्ट में। लास्ट डेट की बात करें तो 17/7/2025 तक आप यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे इस यूनिवर्सिटी में भी। यह है द इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज, EFL का फुल फॉर्म है द इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी। इसका जो है कैंपस लखनऊ में भी है, शिलोंग में भी है, ठीक है। तो इस तरह से देख सकते हैं, और हैदराबाद में भी है। तो ये सारी यूनिवर्सिटी में अभी 6 यूनिवर्सिटी में निकला हुआ है। सीटों की संख्या अच्छी खासी है इन सभी में, तो इन सभी में आप आवेदन कर सकते हैं। डिटेल वीडियो इसका देखना चाहते हैं तो जुलाई पीएचडी एडमिशन प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। वीडियो के लास्ट में भी आपको मिलेगा, ऊपर आई बटन पे भी इसका लिंक मिल जाएगा। तो हमने लगभग सारा कुछ कवर कर लिया इन 6 यूनिवर्सिटी से रिलेटेड। अगर आपको कुछ भी पूछना है तो कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, और अपने साथियों में इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह के पीएचडी नोटिफिकेशन के बारे में आपको जानकारी मिलते रहे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।